नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के संस्थापक एवं होंडा एजेंसी रायपुर करचुलियान के ओनर ब्रजेंद्र कुमार पांडे उर्फ नीलू भैया ने गौवंश नदी की जान बचाकर किया सराहनीय कार्य। ब्रजेंद्र कुमार पांडे अपने साथी नीरज पांडे के साथ 100 फीट गहरे कुएं में घुसकर गौरव राल्ही मिश्रा के सहयोग से गौवंश को सकुशल निकाला कुएं के बाहर। 5 घंटे तक लगातार अपने साथी के साथ गौवंश को निकालने की मशक्कत करते रहे ब्रजेंद्र कुमार पांडे उर्फ नीलू भैया। कमिश्नर रीवा को सूचित करने पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां गत दिवस 18 मई को मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत इटौरा के ग्राम बैरिया में लगभग 3 बजे एक कुएं में गौवंश नदी के पास गिर जाने की सूचना ग्रामीणों द्वारा अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के संस्थापक एवं होंडा एजेंसी रायपुर करचुलियान के ओनर ब्रजेंद्र कुमार पांडे उर्फ नीलू भैया को दी गई। उस समय वो बैरिया गांव में ही मौजूद थे। देर न करते हुए उन्होंने उक्त कुएं के पास पहुंचकर 100 फीट गहरे कुएं के 70 फीट की दूरी पर फंसे हुए गौवंश नदी को अपने साथी नीरज पांडे और गौरव राल्ही मिश्रा के सहयोग से नंदी को निकालने का प्रयास लगातार जारी रखा। इसी बीच उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से भी गौवंश को गहरे कुएं से निकालने की चर्चा की, लेकिन हर तरफ से उन्हें उदासीनता ही हाथ लगी। तब तक प्रयास करते करते लगभग 5 घंटे बीत गए। अंततः ब्रजेंद्र कुमार पांडे ने 7:30 बजे रीवा कमिश्नर को इस बात की जानकारी दी। तब कहीं जाकर 8:30 के आसपास रीवा कमिश्नर के कहने पर मऊगंज का पूरा प्रशासनिक अमला नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत इटौरा के बैरिया गांव में उस कुएं के पास उपस्थित हुआ और लगातार गौवंश को निकालने का प्रयास जारी रहा, जिसमें ब्रजेंद्र कुमार पांडे उर्फ नीलू भैया अपने साथी नीरज पांडे के साथ स्वयं कुएं में घुसकर 70 फीट की दूरी में फंसे गौवंश को नंदी के ऊपर पड़ी मिट्टी को हटाकर उसके शरीर को रस्सी से बांधकर तब कहीं जाकर 12 घंटे बाद 3 बजे भोर में बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अमले के सहयोग से जेसीबी और मशीनी उपकरण का सहारा लेकर उक्त गौवंश नंदी को जीवित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीएम नईगढ़ी, तहसीलदार नईगढ़ी, वेटनरी की पूरी टीम, टीआई नईगढ़ी के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। क्षेत्र के लोगों ने ब्रजेंद्र कुमार पांडे उर्फ नीलू भैया एवं उनके साथियों के इस अदम्य साहस और पावन पुनीत सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की है। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान की गौशालाएं शहडोल, सीधी, सिंगरौली में संचालित है और रीवा में भी संचालित होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान का उद्देश्य है हर जगह गौशाला स्थापित कर गौवंश की सेवा करना। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीच में बैठे हैं अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के संस्थापक और रायपुर होंडा एजेंसी के ओनर ब्रजेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें नीलू भैया के नाम से जाना जाता है। सर, कल आपके गांव बैरिया में जो 100 फीट के गहरे कुएं में जो आपके नंदी बाबा, जिसे आप जिस संस्था से आप बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार नंदी बाबा जो गिर गए थे और गिरने के बाद से गांव के लोगों ने आपको इस बात की जानकारी दी, जो कि आप गौ सेवा से, गौवंश से और गौ माता की सेवा से जुड़े रहे हैं और गौ सेवक होने के नाते आप हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि गौवंश को लेकर कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आप अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते आ रहे हैं। तो जो कल आपकी यहाँ जो घटना घटी थी आपके ग्राम बैरिया में, मऊगंज जिला में जी, तकरीबन कितने बजे का समय था? लगभग ये शाम के 3 बजे का था। हाँ, और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जी। सारे घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? घटना की जानकारी, हम गांव में थे, शादी का कार्यक्रम हमारे यहाँ था जी। तो वहाँ पे हम गए हुए थे। लगभग घटना स्थल से हमारा घर 1 किलोमीटर की दूरी पे था जी। गांव वाले के द्वारा सूचना मिली
कि चाचा एक पास में कुआं जो खाली है वहाँ पे एक नंदी जी गिर गए हैं, आप आ जाइए। तो हम वहाँ लगभग तुरंत ही पहुँच गए 10 मिनट के अंतर्गत। और वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चला कि ये कुआं लगभग 100 फीट की थी और नंदी जी जाके 70 फीट के आसपास फंसे हुए थे, 70 फीट में जाके फंस गए थे। क्योंकि जिनका कुआं था उन्होंने फेंसिंग कर रखी थी बल्ली के द्वारा और ऊपर से कांटेदार मतलब बैर बबूल के कांटे भी रखे हुए थे जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन फिर भी वो फिसलते 2 बैल आपस में लड़े और लड़ते लड़ते पीछे की तरफ से वो नंदी जी जाके कुएं में गिर गए। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम अपने सरपंच जी को सूचना दी। सरपंच जी बोले कि हमारे बस की कार्य नहीं है। फिर हम लोगों ने इसके बाद 100 नंबर को किया। 100 नंबर भी हमें सही रिस्पॉन्स मिला। तो फिर हमें लगभग 7 बजे के आसपास हमने कमिश्नर साहब DS जामू सर को फ़ोन लगाया और उनको पूरी सूचना दी, घटना के बारे में जानकारी दी। सर का तुरंत ही हमें रिस्पॉन्स मिला और उन्हें कलेक्टर मऊगन सर, संजय जैन सर को सूचित किया और संजय जैन सर ने SP साहब को सूचित करके TI साहब, SDM सर, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन समस्त जो भी थे हमारे थाना नईगढ़ी के थे और वेटनरी की टीम तुरंत घटना स्थल पे लगभग 8:30 के आसपास हमारे पास आ गई। घटना स्थल पर आने के बाद ये निर्णय लिया गया कि कुएं में ना उतरा जाए, डायरेक्ट इसको रैंप बना के उतरा जाए इस पे, नहीं तो जहरीली गैस होने के कारण कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बिना किसी सेफ्टी उसके नहीं उतरेंगे। तो 2 JCB बुलाई गई और उसके समांतर हमने गड्ढे बनवाए और गड्ढे बनने के बाद भी हम लगभग 40 फीट तक गड्ढा बनवाए और 40 फीट के बाद हमने एक सीढ़ी का गांव से सीढ़ी मंगाई और लगभग 20 फीट सीढ़ी डाल के हम स्वयं उस कुएं में उतरे। और उतरने के बाद क्योंकि JCB से खुदाई हो रही थी तो नंदी जी पूर्णतः पट गए थे मिट्टी से। तो सबसे पहले हम नीचे उतरे और सेफ्टी के लिए हमने हेलमेट बांध रखी थी और हम कहीं हमें कुछ अचेतना ना, इसलिए हमने अपने कमर से भी रस्सी बांध रखी थी ऊपर के खींचने के लिए कि अचेतन अवस्था में हमें खींचा जाए। तो हम नीचे गए और देखे तो नंदी जी पूर्णतः पटे हुए थे। उनकी हमने मिट्टी बाल्टी के द्वारा ऊपर भेजी और लगभग 2 घंटे के बाद हम उनमें तब तक समय हो चुका था अब ये रैंप बनाने और लगभग 2 बजे के आसपास, रात के 2 बजे हो गए थे और नंदी जी तक हम पहुँचे। सर्वप्रथम चेत आया, इसके बाद वो कुछ अपना भी पावर लगाने लगे और हमने फिर उनकी मिट्टी साफ करने के बाद हमने उनको दोनों पाँव के बीच में पेट में उनकी एक रस्सी बांधी और एक पीछे के पाँव में और फिर JCB के बकेट में बांध के हमने उनको धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर लिया। एक स्टेप ऊपर लेने के बाद हमने उनको फिर और सेफ्टी के लिए और रस्सी बांधी। फिर अगले रैंप में हम ले गए और अगले रैंप में ले जाने के बाद लगभग समय था भोर के 3:30 बज चुके थे और नंदी जी को हमने साकुशल बाहर लाया और लगभग ये मान के चलिए कि उनके सिर पे हमारे कंधे में ही चोट आई थी और पूर्णतः सकुशल थे। जैसे हमने उनको खोला वो खुदक के भाग गए और इस पूरे रेस्क्यू में हमारे साथ SDM साहब, तहसीलदार साहब, TI साहब और थाना नईगढ़ी के स्टाफ, वेटनरी की टीम, सरपंच, सचिव और ग्रामवासी, इसमें हमारे छोटे भाई गौरव राली मिश्रा का भी पूरा योगदान रहा क्योंकि वो घटनास्थल तक पर नहीं था, फिर भी वो पूर्णतः हमारा सपोर्ट किया। इसमें हमारे साथ एक नीरज पांडे करके हमारा भतीजा लगे, वो भी हमारी टीम का ही सदस्य है और हम दोनों जन वहाँ नीचे उतर के ही इस पूर्णतः रेस्क्यू टीम को अंजाम दिए और साकुशल नंदी जी को बाहर ले आए।